दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा में निकाय चुनाव जन संपर्क अभियान में तमाम प्रत्याशियों का एडी चोटी का जोर आपने देखा। तमाम नीतियां, रणनीतियां, तमाम चक्रव्यूह 9 PM के जरिए हमने आप लोगों तक पहुंचाए कि किस तरह से तमाम दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए वो तमाम एडी चोटी के जोर लगा दिए जहां तक वो लगा सकते थे। चुनाव प्रचार थम गया है, कल मतदान होगा। तो आज चलते हैं सीधा विनोद जुनेजा के पास कि पिछले दिनों जब से उन्होंने नामांकन किया है, चुनाव सिंबल मिला है, उसके बाद आज तक यानी चुनाव प्रचार बंद होने तक उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, क्या महसूस किया और आज वो अपने आप को किस स्थिति में खड़ा हुआ पाते हैं। क्योंकि कल मतदान होना है, तो मतदान से ठीक एक दिन पहले हम पहुंचे हैं विनोद जुनेजा के पास, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वो विनोद जुनेजा हैं जब टिकट ना मिलने से खफा होकर के ये जनता के बीच में गए और जनता ने एक मत होकर के कहा कि विनोद जुनेजा आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और उसके बाद सरकार, पूरी सरकार घरोंडा में उतर आई। इनको मनाने का भी दौर चला, इनको रिझाने का भी दौर चला, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। मतलब सीधा सीधा बिगुल बजा दिया। इनका एक ही कहना था कि ये हक की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। और परिणाम ये निकला कि पूरी कैबिनेट घरोंडा में आ गई, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। तो सीधा इनके पास आज चलते हैं। थोड़ी फुर्सत भी है, थोड़ा इनके पास आज वक्त भी है। जानते हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने क्या महसूस किया, क्योंकि दबाव भी था इनके ऊपर भी, इनके परिवार के ऊपर भी। उन तमाम दबावों से बाहर निकलते हुए इन्होंने चुनाव फाइट किया है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संजय तो बहुत दबाव भी महसूस किया, पूरी सरकार, पूरी मशीनरी घरोंडा में आनी पड़ी आपके लिए, क्या मानते हो? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जो ये चुनाव था, ये चुनाव घरोंडे का एक इतिहास लिखे। ये चुनाव मेरा, विनोद जुनेजा का चुनाव नहीं था। ये जनता, अब की बार जनता चेयरमैन बनने जा रही है, ये जनता का। और आज आप देख रहे हैं घरोंडे में हर व्यक्ति चेयरमैन बना बैठा है, अपने आप को चेयरमैन बनने की तैयारी कर रहा है। और मैं तो इतना विश्वास भी नहीं कई बार होता कि मैंने इतने काम किए हैं कि मैं तो अभी एक जगह मीटिंग ले रहा था, एक औरत जिसका हाथ भी टूटा हुआ, पट्टी बंधी हुई, प्लास्टर, और पैर पे भी वो टेम्पू पलट गया था उसका और वो उसमें चोट लगी थी उसकी एक 1 मंथ पहले। वो भी दिन रात प्रचार में जुटी रही। मेरी आंखों में आंसू आ गए इतना प्यार मोहब्बत देखकर कि मेरे घरोंडे की प्यारी जनता, गरीब जनता विनोद जुनेजा को इतना प्यार देती है कि वो अपनी चोट को भी सहन करते हुए, दर्द वो बता रही थी भाई, रात जैसे प्रचार करके आती, उसके बाद दर्द भी होता, फिर गोली लेके सो जाना, गर्मी भी बहुत थी। हाँ, और ये भी देखो ना 48 के टेम्परेचर में जब व्यक्ति का घर रहने का होता है, इतनी आपने देखा चिलचिलाती धूप और गर्म हवा, और उसमें भी इतना जुनून। मैं तो हैरानगी मान गया कि मैं इस गरीब जनता की आगे भी उनसे मैंने, देखो मैं बहुत इमोशनल हो गया कि मैंने इनकी इतना प्यार देखकर मैं कहा जी आपका एहसान, बस ये आप जो है इतने दिन आपने प्रचार किया, बस अब आज का दिन है। कल सुबह आप सभी ने पहले उठकर सबसे पहले अपना मतदान करें और जो वोट रह रही हो उनको, और सभी ने। जुनेजा जी, आपने महसूस नहीं किया कि कहीं ना कहीं टिकट देने में जब गड़बड़ हुई, वो आपकी ताकत को सरकार पहचान नहीं पाई? देखिए, मैं इस विषय में मैं क्या कहूँ,
ये जनता का निर्णय है, ये छत्ती बिरादरी का निर्णय है, ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विनोद जुनेजा का निर्णय नहीं है। मैं इस चुनाव से पहले लगभग 2 साल पहले से मैं जनता की निस्वार्थ सेवा कर रहा था। मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मेरी छत्ती बिरादरी का दबाव था कि आप टिकट अप्लाई करो और टिकट आपको मिलेगी, क्योंकि मैं लगभग 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहा था। तो मैंने टिकट मांगी, तो अब जब टिकट देने का समय आया तो पार्टी ने टिकट नहीं दी। तो फिर मेरे छत्ती बिरादरी ने मेरे साथ मीटिंग करी, तो मैंने पूछा अभी क्या करना है। तो वो कहने लगे, देखिए भाई आप इतना समाज सेवा का काम करते हो निस्वार्थ रूप से, तो ये चुनाव तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो मैं अब देखिए उन सभी मेरे गरीब समाज के जो दिन रात इतने अपना दुख सहन करते हुए मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैं उनका कैसे विश्वास तोड़ सकता था। तो जब आप पर दबाव पड़ रहा था लगातार, उस समय क्या महसूस कर रहे थे आप कि इतना दबाव, सरकार का दबाव, बड़े बड़े मंत्री आए आपको दबाव बैठाने के लिए, रिझाने के लिए, उस समय क्या महसूस कर रहे थे आप? नहीं, मेरे ऊपर मेरी लेकिन जनता जानना चाहती है, क्योंकि उस समय तो आप भी बिजी थे, जनता भी बहुत बिजी थी, तमाम प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जा रहे थे, बहुत तरह की अफवाहें भी उड़ी। उस समय आप व्यक्तिगत और आपका परिवार क्या महसूस कर रहा था, ये जनता जानना चाहती है 9 PM के जरिए। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दबाव पड़े थे, लेकिन मेरी जनता मेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने मेरी शक्ति को दुगना कर दिया कि विनोद जुनेजा जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दबाव सहन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो के चुनाव लड़ो। फिर उसके बाद मैं वृंदावन चला गया। वृंदावन में मैंने ठाकुर जी की सेवा की। वहाँ पे पहली वोट ठाकुर जी की डलेगी कल सुबह। अच्छा। हाँ जी, पहली वोट ठाकुर जी की डल के जब चुनाव का सारी प्रक्रिया मैं सभी को क्या आया हूँ, सभी अभी जो मैं सबकी मीटिंग ली मैंने, सभी को क्या आया हूँ कि ठाकुर जी की पहली वोट डलेगी, उसके बाद आपकी सबकी डलेगी, उसके बाद सब डलेंगे। सबकी डलेगी। मतलब सब ठाकुर जी बोल के वोट डालेंगे। हाँ जी, हैं? सब पूरी रणनीति तैयार कर रखी है पूरी आपने। रणनीति तैयार है। अच्छा विनोद जुनेजा जी, एक मेरा एक दिली सवाल है व्यक्तिगत। जब इतने वर्षों से आप पार्टी की सेवा कर रहे थे और पार्टी ने आपको दरकिनार किया, उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था, कैसा फील हो रहा था? दुख था, आंखों में आंसू थे, क्या मतलब क्या फील कर रहे थे? देखिए ये सच्चाई है कि जो पार्टी की मैंने इतने साल सेवा की और पार्टी कहीं ना कहीं अनदेखी करे तो दर्द तो बहुत पहुंचता है, बहुत। मेरी तो कई बार आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतनी निस्वार्थ सेवा की, दरियां बिछाई, इतना जुनून था। फतेह चंद विज को पहला वोट डाला था मैंने। जुनून संजय जी, मैं आपको भी व्यक्तिगत बात बताता हूँ। पोलिंग एजेंट जो वहाँ बैठे थे ना, तो उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से डलता था उस टाइम चुनाव, तो वो कहने लगे भाई जब डब्बा लगा होता है वहाँ पे आप वोट डालने जाना है ऐसे। मैं कहा जी हमने कहा है ये, अरे पहली वोट इसमें भारतीय जनता पार्टी उस पर लगेगी, इतना जुनून था। जब आपकी पहली बार मतलब वोट पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को डाला। लेकिन अब जो इतनी अनदेखी हुई तो दिल को बहुत धक्का लगा। बस घर में आया के आंसू भी आए, रोया भी, भाई मैं इतनी निस्वार्थ सेवा करने का पार्टी ने कोई मेरे को इस चीज़ का कोई इनाम नहीं दिया, तो लेकिन मेरी घरोंडा की प्यारी जनता बहुत समझदार है। और इस चुनावों में, इन चुनावों में जनता इसका जवाब देने जा रही है। बदला लेगी जनता इस बात का? जनता जवाब देने जा रही है। मैं ये नहीं कहता बदला नहीं, बदला तो मेरी घरोंडे की जनता है वो कभी बदला लेने में विश्वास ही नहीं रखती, वो सिर्फ जवाब देती है। हाँ, मतलब टेक्निकली शब्द है आपके पास? हाँ जी नहीं मतलब इशारों में आपने बदले की बजाय जवाब शब्द का इस्तेमाल कर दिया। नहीं जवाब देगी। मेरी घरोंडे की जनता समझदारी इतनी है
संजय जी, मैं तो जो सिखाया, राजनीति का जो चीज़ सिखाया, मेरी घरोंडा की प्यारी जनता ने सिखाया मेरे को, और चुनाव लड़ने का कारण भी जनता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कल जो चुनाव में हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, और मैं सभी घरोंडा की जो हमारी प्यारी जनता है, बहुत समझदार है, उनसे अपील भी करूंगा कि सुबह ठाकुर जी का नाम लेके अपना वोट सोच समझकर पहले बैलेट पेपर पर ध्यान दें। अगर वो दिखे कि कैंची के निशान में कोई आकर्षण दिखे, कहीं ठाकुर जी के दिखे भी यहाँ भी है, तो आप ठाकुर जी बड़ा विश्वास आपका है। बस पहली वोट उनकी डलनी है, उनकी डलनी है। तो ठाकुर जी का नाम लेकर बैलेट पेपर देखकर तो आप मुझे वोट दें, और ये कामयाबी जो होगी ये मेरी घरोंडा की जनता की जनता। और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज अगर यही है कि जो जनता, ये चुनाव जो पहली बार है, तो इसमें जनता को एक ये भी कहूँगा कि ये शांति प्रिय है। और ये चुनाव जो है, मैं सभी जो कैंडिडेट हैं हम उनको भी कहना चाहता हूँ कि इन चुनाव में हम भाईचारे में, ये चुनाव भाईचारे में लड़ें, कोई कहीं पे कोई दंगा फसाद ना हो। ये चुनाव जो है ये चुनावी उत्सव की तरह मनाएं, चुनावी मेला है ये, इसे उत्सव की तरह मनाएं। और जो देखो, जिसके भाग्य में राजयोग है उसे राज मिलेगा, भाग्य में जो राजयोग है, देखो मतलब भाग्य को मानते हैं आप? बिल्कुल। कर्म को भी मानते हैं, कर्म किया है। देखो, अगर मेरे अच्छे कर्म हैं तो परमपिता परमात्मा की कृपा से ये चुनाव मैं अवश्य जीतूंगा। विश्वास है आपको? परमपिता परमात्मा पे और अपने भाग्य पे पूरा विश्वास है। तो सुन रहे थे आप विनोद जुनेजा को। देखिए, उन्होंने दिल की बात भी आज बताई कि पार्टी ने उनके साथ जब धोखा किया, हालांकि उससे पहले उन्होंने बताया कि जब जीवन में पहली बार इनकी वोट बनी तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी वोट दी थी। उस वक्त बैलेट पेपर हुआ करते थे और तब से दरी बिछा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जब इनके साथ अनदेखी हुई तो उस दिन रात ये अपने घर में जा कर के रोए भी थे, इन्होंने आज बताया। और फिर ठाकुर जी की शरण में चले गए, और फिर जनता से जो प्यार इनको मिला वो भी इन्होंने बताया। और आज अपील की है कि वो इनके पक्ष में क्यों मतदान करें। इन्होंने सेवा की है और उस सेवा के बदले में आज आप लोगों से ये अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो एक नया शब्द दिया है कि घरोंडा की जनता जवाब देना जानती है, तो इनको पूरा विश्वास है कि घरोंडा की जनता जवाब जरूर देगी। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दें।